सबको जैमसी की आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। लूका 10 की 38 से लेके 42 तक। प्रभु यीशु मसीह एक बैतनिया गांव में गए, मार्था और मरियम के घर गए। मरियम यीशु के चरणों में बैठकर प्रभु का वचन सुन रही थी। मार्था सेवा करते करते घबरा गई और आकर कहने लगी, हे प्रभु, मेरी बहन ने मुझे अकेली ही सेवा करने के लिए छोड़ दिया है। इसे कहो कि मेरी सेवा में हाथ बढ़ाए, मेरी सहायता करे। प्रभु ने उत्तर दिया, हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है और घबराती है। मरियम ने उसे उत्तम भाग को चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। यीशु मसीह को नगर नगर गांव में प्रचार करना जाना पड़ता था। इसीलिए प्रभु ने कहा था, लोमड़ियों के भट्ट आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की कोई जगह नहीं है। आगे हम वचन में देखते हैं, प्रभु के पास निश्चित स्थान नहीं था जहां प्रभु रह सके। कई बार जंगल में रात बिताते थे, दिन में प्रचार करते थे। अगर कोई प्रभु को घर में बुलाए तो उनके घर जाते थे। वह मार्था और मरियम के घर गए। प्रभु के साथ चेले भी होते थे। उनका प्रबंध करना भी बड़ी जिम्मेवारी होती है। मार्था ने यीशु और चेलों का आदर किया। उनके मन में अतिथि सत्कार करने की भावना थी। उसने अकेले प्रभु का ही नहीं आदर किया, उसके साथ चेलों का भी ख्याल रखा था। आज के समय में लोगों के जीवन में कम देखने को मिलता है। जब घर पर मेहमान आते हैं, मन में कई विचार आने लगते हैं। ये मेहमान कब वापस जाएगा? कई बार उनके घर में मेहमान आता है तो वह उनको पानी तक नहीं पूछते। बाइबल में लिखा है, हमें अतिथि सत्कार नहीं भूलना चाहिए। जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है या प्रभु का दास आता है, उसका बहुत आदर करना चाहिए। प्रभु नहीं सिखाते कि घर पर आए किसी भी जन का अनादर करें। हम में भी बहुत कमियां होंगी, पर घर पर आए मेहमान का दिल से स्वागत करना चाहिए, अतिथि सत्कार करना चाहिए। हर किसी के बस की बात नहीं है, उसके लिए सेवा करने वाला हृदय होना चाहिए। जब कोई प्रभु का दास या मेहमान आए तो दिल से आदर सत्कार करना चाहिए, उनके साथ समय गुजारें। प्रभु का दास किसी घर में जाता है तो अपने टीवी में लगे रहते हैं। जब टीवी में प्रोग्राम खत्म हो जाता है तब पूछते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें भी मरियम की तरह वचन की भूख प्यास होनी चाहिए। जैसे मरियम ने वचन सुनना उत्तम भाग चुना, हमें भी उत्तम भाग चुनना चाहिए। कई बार हम प्रभु यीशु की आराधना मीटिंग छोड़कर और कामों में बिजी हो जाते हैं। परमेश्वर के वचन को सुनना पढ़ना भूल जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे नजदीक आओगे तो मैं भी तुम्हारे नजदीक आऊंगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को महत्व देना चाहिए, उसे सुनना और पढ़ना और समझना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के वचनों का आदर करेंगे तो परमेश्वर हमारा आदर करेगा। प्रभु के दास आपके घर में अपने लिए नहीं, आपके लिए आते हैं, आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर सके। वचन में लिखा है, जो मेरे भेजे हुओं को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। हमारे घर में आए लोगों की अतिथि सत्कार करना है, जैसे मार्था ने किया अपने पूरे दिल से। प्रभु ने मार्था को उसकी सेवा के लिए नहीं डांटा, प्रभु के कार्य के प्रति उसकी चिंता और व्याकुलता के लिए उसको कहते हैं, हे मार्था, हे मार्था, तुम बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। वह सेवा टहल करने के कारण ये भूल गई थी उसके घर में जीवन आया है। प्रभु यीशु महान थे, उसके गांव में उसके घर में आए थे। मार्था तरह तरह की तैयारियों में लगी थी, इसीलिए व्यस्त थी। मरियम प्रभु के चरणों में बैठी है, जरा भी काम में हाथ नहीं बटा रही। यीशु के पास मार्था आकर कहती है, मरियम ने सारा भार मेरे पर डाल दिया है, इसीलिए इसे मेरी सहायता करने को कहो। मार्था का ये कहना अपने आप में गलत नहीं था। सब लोगों का खाना बनाना आसान बात नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा, इन सब बातों को लेकर एक अच्छी बात सिखाई जा रही है और इसलिए प्रभु उसे कहते हैं, हे मार्था, तू घबराती है और बहुत बातों की चिंता करती है, परंतु एक बात है, इस भाग को मरियम ने चुन लिया है जो इससे छीना ना जाएगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ ये नहीं कह रहे
कि मार्था को आत्मिक बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मार्था परमेश्वर के प्रति गहरी भक्ति रखती थी और इसीलिए मार्था ने प्रभु को अपने घर में बुलाया था। मार्था को प्रभु यीशु मसीह ये समझाना चाहते थे, खाना बनाने से बढ़कर प्रभु का वचन सुनने में गहरा मौका खो रही है। आज भी समाज में स्त्रियों से ये उम्मीद की जाती है कि वे अपना घर अच्छी तरह संभाले, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ ये कह रहे हैं, प्रभु के चरणों में बैठकर उसके वचनों को सुनना चाहिए, उससे भी जीवन मिले, वह भी प्रभु में दृढ़ मजबूत हो सके। कई सेवक लोग, विश्वासी लोग मार्था की तरह जी जान से दूसरों की मदद करके, भाई बहनों की सेवा करके उनके लिए अपना प्यार दिखाते हैं और जरूरत पड़ने पर भी उनकी मदद भी करते हैं। मरियम की तरह उनके चरणों में बैठकर वचन को भी सुनना चाहिए। मार्था जो कर रही थी वे अपनी जगह ठीक कर रही थी, लेकिन मार्था के लिए ठीक था मरियम की तरह उसके चरणों में बैठकर वचनों को सुनती। कलीसिया में इन दोनों की तरह के लोगों की जरूरत है। कलीसिया के सब लोगों को उत्तम भाग चुनना चाहिए। आत्मिक बातों को सबसे बढ़कर ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। प्रभु की सुनना। मरियम प्रभु के चरणों में बैठ रही है। मार्था कामों को लेकर घबरा रही थी। मरियम को कोई परवाह नहीं थी। मरियम को ये था, सब चीजों से बढ़कर मेरे लिए यीशु है। मरियम यीशु के चरणों से उठना नहीं चाहती थी। कई बार प्रभु के दास अपनी सेवा में अपने घर को भी भूल जाते हैं। उनका इन भागा दौड़ी में प्रभु के कदमों में बैठकर समय बिताने का टाइम नहीं होता। आमीन।